सामूहिक कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। इसमें पारिवारिक माने जो हमारी समस्याएं हैं उनको यहाँ सुलझाया जाता है और जो किया गया है माने अधिक व्यय होने का उसको सीमित किया गया है। माने जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण किया गया है। अच्छा, पहले जो आप लोग कार्यक्रम किए फर्स्ट साल जी, और अभी इसमें क्या अंतर दिखता अंतर ये है कि उससे माने अधिक संख्याओं में एकत्रित होने लगे हमारे परिवार है अभी? और यानी जो हमारी समस्याएं थी उनका एक साथ निपटारा किया जाता है। अभी तक ये जो आपके जो संघ है धूमकेतु परिवार मिलन समारोह, इसमें अभी तक कहाँ कहाँ के आपके परिवार वाले जुड़ चुके हैं? यहाँ से 12 से 15 गाँव। 12 से 15 गाँव। तो हमारा मेंबर नहीं जुड़ा है क्या? अभी नहीं जुड़ा है, सीमित है। चलो, अच्छी बात है दादा। और कुछ और भी आपके धूमकेतु परिवार इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, अगर वो उनकी इच्छा है हाँ। तो हमारे परिवार में आकर के सम्मिलित होकर अच्छा दादा, एक बात और है, जैसे आजकल की युवा जनरेशन है ना, अभी बहुत सारे उनके मन में प्रश्न खड़े होते हैं भाई। आजकल ये सिस्टम चल रही थी कि दादा के दादा आजकल 2-3 पीढ़ी आदमी जाने थे है ना। तो मोर ये पर्सनल रिक्वेस्ट है आप लोगों की, हमारे नैंग सेंग का है ना, हमारे संस्कृति रीति रिवाज आप लोग इनको बताओ बताए बाकी हर चीज़ अच्छा लगा हमको। आप जो कार्यक्रम करवाए यहाँ पर सैला वो सामूहिक रूप से जो आप चौक में करवाए बहुत अच्छा लगा। पर ये हमारी संस्कृति हमारे टुंडा मुंडा हमारे छोटा व्यवस्था का है ना, अगर हमला मान लो पूछ लें कोई ना तो कौन सर ने मास दुम के क्या और हमला पूछ लेते हैं टूटम का है ना तुम्हारा के तो देव क्या हम कहने बताओ। इसलिए हमारा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जरूर बताएं। धूमकेतु जो है तो 6 देव के हाँ है ना। हाँ 6 देव मानते हैं, बड़ा देव जो घर और घर के देव है ना, ये देव जी जी। तो बहुत अच्छा लगा दादा आप लोगों से बात करके। सेवा और कुछ आप बताना चाहेंगे? सभी को नमस्कार। मेरा नाम शिवराज सिंह धूमकेती है और मैं ग्राम खासखेड़ा से हूँ। मैं जैसे कि हमारे बड़े भैया ने बताया कि लगभग 10 से 12 वर्षों से हम लोगों ने हो गया इस धूमकेती परिवार का वार्षिक मिलन समारोह का कार्यक्रम करते हुए। इससे ये हुआ कि हमारे जो अलग अलग गांव में थे तो वो सिर्फ अपने गांव तक ही सीमित थे, कुछ परिवार जो उनके थे धूमकेती का उन तक सीमित थे। अब ये कार्यक्रम होने से ये फायदा हुआ हमारे पूरे परिवार को, जितने भी 10 से 12-15 गांव तक हम लोग में पहुँचे हैं वो 15 गांव के एक दूसरे का रिश्ते नाते को भी जानने लगे। कौन किसकी दादी लग रहे हैं, किसके दादा लग रहा है, किसके चाचा लग रहा है, चाची लग रहा है ना। ये रिश्तों का एक तो पहचान हुआ जिससे कि मान सम्मान बढ़ा। दूसरी जो पारिवारिक जो छोटे छोटे क्लेश छोटे छोटे आपस में द्वेष रहते रहे या पीने खाने से आज की युवा जनरेशन उसमें भी थोड़ा सा वो हो रहा था, तो उसमें हम लोगों ने कसावट की है। पूरा परिवार बैठ करके हम अपने पीढ़ी को जो है आगे अच्छा ढंग से संगठित रहे, उन्नति करे, विकास की ओर बढ़े है ना। ऐसे सोच करके हम उनको समझा देते हैं कि नशा कितना बुरी चीज़ है, नशा नहीं करना है। और इस तरह से जो छोटे छोटे उनके परिवार में टूट होती है, मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं, उन चीज़ों को हम लोगों ने किया। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा इससे होकर के हम लोगों ने एक और चीज़ किया, जो हम लोगों में जैसे गमी वाला कार्यक्रम होता है ना, तो उसमें भी हम लोग अभी 100 रुपये देते हैं। तो एक ऐसा है क्योंकि ये जो समस्या है ना, जो कि अचानक से आते हैं, किसी का मौत आता है तो अचानक से आते, किसी को बोल के नहीं आता है। अगर हम शादी ब्याह चौक बार सकल तो उसके लिए प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं और उसके लिए व्यवस्था हो जाता है। लेकिन जैसा गमी वाला जो कार्यक्रम है वो अचानक से होता है, तो उसको लेकर के क्या करते हैं हम पूरा जितने भी हम लोग 114-115 परिवार अभी हम लोग हैं, वो पूरे परिवार का 100 रुपये जाता है, 2-2 पाइली चावल जाता है। इस तरह से उसकी हम आर्थिक मदद हमारी हो जाती है, जो 10 से 12 हज़ार रुपये हो जाता है और लगभग 15 से 1 खंडी तक का चावल हो जाता है। तो उसको उस समय उसको नहीं लगता है कि मैं अकेला हूँ या बहुत दिक्कत है, उसको लगता है कि हमारा पूरा 15 गांव का परिवार हमारे साथ में है। तो इस तरह से उसका और परिवार के प्रति
उसको गर्व महसूस होता है और जुड़ाव होता है। और हम ये देख रहे हैं कि ये जो प्रकृति पूजा के आप जो जैसे बात कर रहे हैं, शैल नृत्य की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम आप जान रहे हैं कि आदिवासी में से ये जो संस्कृति परंपरा कहीं ना कहीं पूरे पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, उसके जो संस्कृति प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो वही हम लोग चाह रहे हैं कि बीच में जो जिस तरह से आज बीच में हमारी युवा पीढ़ी उस संस्कार को भूल रहे हैं, उस परंपरा को, उस पूजा पद्धति को भूल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे पूरे प्रकृति को संरक्षण दे रहा है, उसको संजो करके रखता है। तो हम लोगों का एक धूमकेतु परिवार की एक मैसेज है पूरे समाज के लिए कि हम लोगों को अपनी पुरानी परंपराओं को, पद्धतियों को, बोली भाषाओं को, अपने खान पान को, है ना, उनको नहीं भूलना है। वही सब चीज़ें हमारे साथ रहेंगी, तभी हमारा प्रकृति, हमारा पर्यावरण, हमारा समाज रहेगा। बस इतना ही कहना चाहते हैं। और हम लोग आगे का ये भी योजना हम बना रहे हैं कि हमारे परिवार में जो हमारी नई पीढ़ियाँ अभी पढ़ाई कर रहे हैं और जिनकी आर्थिक जिस परिवार की कमी है, तो हम लोग ऐसा भी सोच रहे हैं, उसको लेकर योजना बना रहे हैं कि उसको किस तरह से हम परिवार और उसको आर्थिक रूप से या अन्य रूप से सहयोग करें, है ना, बौद्धिक रूप से भी उसको सशक्त करें, ताकि वो आगे चल के अच्छा बढ़ सके और अपने परिवार का पालन पोषण अच्छा से कर सके और समाज में भी अपना नाम कर सके। बस इतना ही कहना चाहिए। तो आप लोग देखा साथ कुछ इस तरह से होता है समाज, अगर हमारा परिवार देखता है ना, परिवार देखता है तब कितनी बड़े से बड़े समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। तो आप सभी को धन्यवाद। चलो खाना